कोई भी स्टॉक कभी भी अगर शार्प तरीके से ऊपर जाए या फिर शार्प तरीके से नीचे आए तो उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान से काम करने की जरूरत है। ऐसे ही एक स्टॉक के बारे में आज बात करेंगे, अदानी पावर के बारे में। मैं ऑलरेडी जेपी पावर और टाटा पावर के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उनके मैं वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर आप चाहें तो उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज हम अदानी पावर की बात करेंगे और ऐसा क्या हुआ कि अपने लाइफ टाइम हाई से जो है 30% के करीबन जो है करेक्ट हुआ है, और अदानी पावर ही क्यों, अदानी ग्रुप के मैक्सिमम शेयर जो है अच्छे खासे करेक्शन पे हैं, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके अलावा देखेंगे कि हमें क्या पोजीशन अभी बनानी चाहिए, नहीं बनानी चाहिए, और अगर होल्ड किसी ने पोजीशन की हुई है तो उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स हैं इसके, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, उसके रिगार्डिंग जो है वो सारी बातें जो हैं इस एनालिसिस के अंदर हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये हमारा चैनल है टेड टॉक्स विद राहुल, तो यहाँ पे आप जाके इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सारे अपडेट्स जो है आपको मिलते रहें। उसके अलावा मार्केट आज के अंदर अगर कोई अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ, तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स जैसे मैंने आपको बताया, फेडरल बैंक, हेवल्स, रिलायंस पावर, टाटा स्टील, बीएसएल, और उसके अलावा सेंट्रल बैंक, जो भी प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड जो बैंक है, सेंट्रल बैंक और ओवरसीज बैंक, शारदा, हैथवे, बहुत सारे जो स्टॉक है, सकुमा, कैप्लिन पॉइंट, इन सबसे जेपी पावर, ये सारे वीडियोस मैक्सिमम 65 के करीबन जो वीडियोज हैं यहाँ पे, तो आप उनको जाके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब चलते हैं अदानी पावर के अंदर। तो अदानी पावर का जाने से पहले इसके बिजनेस को देखेंगे कि क्या बिजनेस है। तो अदानी पावर का बिजनेस सिमिलर है जैसे जेपी पावर, टाटा पावर, रिलायंस पावर, इन सबके बिजनेस हैं। जो पावर जनरेशन से रिलेटेड जो बिजनेस हैं, जो इनकी जो यूनिट्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो सारी चीजें जो हैं यहाँ पे, ये भी कंपनी उसी तरीके का काम करती है। एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है पावर प्लांट्स के लिए, बड़े सेटअप के लिए बड़ा अच्छा खासा डेट भी कभी कभी इनको लेना पड़ता है, क्योंकि एक बहुत, और ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, बहुत सारा इसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो लगते हैं। तो एक जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वही इन कामों को कर सकते हैं। तो उसी के अंदर एक अदानी पावर है, जो जिसके जो पावर प्लांट्स, अगर इनके ऑपरेशनल पावर प्लांट्स की बात की जाए तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 5 प्लांट्स इन्होंने मेंशन किए हैं। गुजरात, राजस्थान, और गुजरात के अंदर 2 हैं, एक महाराष्ट्र और कर्नाटका के अंदर है। तो ये अलग अलग जगह पे जो है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर इनके जो है प्लांट्स हैं। अपकमिंग पावर प्लांट्स की बात की जाए तो ये अपकमिंग पावर प्लांट्स जो है ये जैसे एमपी में एक छिंदवाड़ा के अंदर और झारखंड में गोड़ा के अंदर जो है, ये कुछ अपकमिंग जो पावर प्लांट्स है वो लगने वाले हैं, और मे भी इनका जो है काम चल रहा है वहाँ पे। तो ये सारे इनके जो फ्यूचर जो प्रोजेक्ट्स हैं उन उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। तो बिजनेस के अंदर कुछ ज्यादा देखने को है नहीं स्कोप, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे जरूर है, लेकिन कंपटीशन बड़े प्लेयर से होता है, तो टफ कंपटीशन होता है। और कंपटीशन के अंदर हालांकि छोटे प्लेयर्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके अंदर भी अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े सेटअप चाहिए होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इनको चाहिए होते हैं, और जाहिर सी बात है लाइक गवर्नमेंट के अप्रूवल्स वगैरह भी चाहिए होते हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ पे सपोर्ट करती है तो वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी, जाहिर सी बात है, उन प्लेयर्स को अच्छी खासी मिलती है। अदानी भी इस तरीके का कुछ एक फेवर है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये पावर से रिलेटेड चीजें यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे बिजनेस में ये सारी चीजें हो गई। अब इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, ये फंडामेंटल के अंदर जो है किस तरीके की कंपनी है। तो फंडामेंटल के अंदर चले यहाँ पे, तो मार्केट कैप तकरीबन 45,000 करोड़ का है, मोर स्पेसिफिकली 45030 करोड़, 45,030 करोड़ रुपए का। और करंट प्राइस इसका देखा जाए तो 117 रुपीज का है। बुक वैल्यू जो है यहाँ पे माइनस के अंदर है। अगर यहाँ पे पी देखा जाए तो वो लाइक एवरेज से ऊपर ही है। आरओसी देखा जाए तो 14.2% है। मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं। अगर और भी बाकी सारी चीजें अगर सही हुई तो उनको कंसीडर कर सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे सही है, 75% मैक्सिमम होती है सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से, और पूरा लेके बैठे हुए तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे अगर डेट टू इक्विटी का मेंशन नहीं किया, वो नीचे जाके देखेंगे। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए तो तकरीबन 30% जो है शेयर इनके प्लेस हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। शेयर जो है प्लेस्ड बहुत रेयर कंडीशन में ही जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो करते हैं, जो भी प्रमोटर होते हैं वो करते हैं। तो प्लेज ज्यादा शेयर प्लेज होना एक अच्छी बात नहीं होती है। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है, तो वो सारी चीजें यहाँ नहीं है। तो उसके बाद अगर यहाँ पे अगर इसके पीयर कंपैरिजन के अंदर देखा जाए तो अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड जो है, एनटीपीसी, टाटा पावर, रिलायंस पावर, ये सारी जो है इनके जो ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं पावर जनरेशन कंपनीज के अंदर। तो यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें यहाँ पे, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे, तो डेटा जो है एक तरीके से डिक्रीजिंग डेटा है यहाँ पे। पिछले 3 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो
7749, उसके बाद में 6800 करोड़, तकरीबन 6900 करोड़ का हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो है 6300 6400 करोड़ का हुआ। एक डिक्लाइन के अंदर इनकी सेल्स अभी आई हैं, तो ये एक सही फैक्टर नहीं है। और कभी भी जो है सारी जितनी भी सेल्स अगर आप देखेंगे तो डेटा यहाँ पे कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा है, राइट। एक कंसिस्टेंसी, कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। अगर सेल्स के अंदर उसके जो रिजर्व्स के अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी से अगर वो ग्रो कर रहा है तो वो एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी होती है। तो फंडामेंटल के हिसाब से, इस पैरामीटर के हिसाब से मैं नहीं कहूंगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेल्स के हिसाब से अगर बात की जाए, यहाँ पे क्वार्टरली सेल्स के हिसाब से अगर डेटा देखा जाए, चलते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर, तो एक्सपेंसेस का भी वही है, कोई कंसिस्टेंट डेटा नहीं है और यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़े ही हैं पिछले 2 क्वार्टर में देखा जाए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो फिर यहाँ इनकंसिस्टेंसी अगर आप देखेंगे तो कभी 4000 करोड़ के करीबन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो कहीं 200 करोड़ के करीबन ही है, और पिछले 2 क्वार्टर में तकरीबन कंसिस्टेंट रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग फॉर्मेट के अंदर रहा है। ओपीएम की बात की जाए तो ओपीएम भी यहाँ पे जो है पिछले 2 क्वार्टर के अंदर जो है कंसिस्टेंट है। यहाँ पे इंटरेस्ट की बात की जाए तो अच्छा खासा इंटरेस्ट भी कंपनी पे कर रही है। इसका मतलब अच्छा खासा डेट कंपनी का ऊपर है। वो क्या चीजें हैं वो जाके अभी नीचे बैलेंस शीट के अंदर देखेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी वही है, कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है, कभी माइनस में होता है, कभी प्लस में होता है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी वही सेम यहाँ पे है, नेट प्रॉफिट माइनस प्लस माइनस प्लस। प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पे, तो सेल्स के अंदर यहाँ पे देखेंगे आप ईयरली जो सेल्स हैं उसके अंदर पिछली सेल्स से डेटा कम है, लेकिन कंसिस्टेंट कहूंगा मैं। उसके पिछली जो 19 का डेटा है उससे जरूर अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ था, उससे 18 से फिर थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ था, और यहाँ पे 17 के अंदर जो है 18 के अंदर डिक्रीमेंट हुआ था 17 के कंपैरिजन में। तो एक वापस से इनकंसिस्टेंट डेटा है यहाँ पे। एक्सपेंसेस के अंदर भी वही है। और अगर अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम भी कभी इंक्रीज अच्छी खासी होती है, कभी बिल्कुल इंक्रीमेंट नहीं है। इंटरेस्ट यहाँ कंपनी अच्छा खासा हर साल 5000 करोड़ से ऊपर का इंटरेस्ट यहाँ पे जो है कंपनी यहाँ पे पे कर रही है, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स ईयरली वाइज देखा जाए तो ये माइनस में था, अभी ये प्लस के अंदर आ गया। और नेट प्रॉफिट के अंदर भी वही है, पहले माइनस में था तो प्लस के अंदर आ गया। तो टोटली इनकंसिस्टेंट डेटा मैं इसको कहूंगा, जो भी इस के अंदर है, इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर है, टोटली इनकंसिस्टेंट डेटा है यहाँ पे। और ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर यहाँ पे बैलेंस शीट की बात की जाए तो रिजर्व्स के अंदर देखिए, रिजर्व्स के अंदर भी ये सारा इनकंसिस्टेंट डेटा। और सबसे जो बेकार बात वो है कि रिजर्व्स के अंदर माइनस के अंदर रिजर्व्स है, जो इटसेल्फ कहते हैं कि ये एक फंडामेंटल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, नो डाउट। तो इट इज नॉट गुड थिंग हियर। बोरोइंग की बात की जाए यहाँ पे, तो बोरोइंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के अंदर अच्छी खासी बोरोइंग कंपनी के ऊपर है, तकरीबन 52,000 करोड़ की बोरोइंग है यहाँ पे। थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले जो है यहाँ बोरोइंग कम की है, लेकिन ये भी इनकंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंसी से चीजें होती हैं तो एक अलग ही बात होती है उसका। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ से ये कम हुई तो अगले जो नेक्स्ट ईयर है उसके अंदर वापस और कम करेंगे ये, क्योंकि इस तरीके का डेटा इन्होंने शो किया ही नहीं है। हो सकता है उसके अंदर और ज्यादा इसके अंदर इंक्रीमेंट हो, राइट। तो ये बात हो गई। यहाँ पे फिक्स एसेट की बात की जाए तो फिक्स एसेट का है इनके पास में, नो डाउट। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है। और अदर एसेट की बात की जाए तो एसेट्स यहाँ पे जो टोटल एसेट्स हैं वो ठीक ठाक है यहाँ पे। और यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे कैश फ्लो ठीक है, नो डाउट, अच्छा खासा कैश फ्लो है कंपनी के पास में। रेशो की बात, आरओसी की बात की जाए तो आरओसी के अंदर यहाँ पे जो है इस साल आरओसी एकदम से काफी इंक्रीज हुआ। और उसका रीजन जो है सबको पता ही है किस तरीके से शेयर जो है ऊपर गए हैं इनके। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो ये एक अच्छी बात निकल के आती है। प्रमोटर के पास में मैक्सिमम 75% की होल्डिंग है, एफआईआई के पास में भी अच्छी होल्डिंग है, और पब्लिक के पास में तकरीबन 7% की होल्डिंग है। और इट इज नॉट ए लाइक, इट इज ए कंसिडरेबल नंबर, कोई ज्यादा नंबर नहीं है। पब्लिक के पास में इतनी होल्डिंग हो तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये सारा इसका फंडामेंटल हो गया। फंडामेंटल के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कोई भी डेटा जो है कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। कुछ पैरामीटर सही है लेकिन जो मैक्सिमम पैरामीटर्स हैं वो सही नहीं है। अब यहाँ पे अगर फंडामेंटल के अंदर थोड़ी बहुत कंपनी वीक होती है, लेकिन अगर हमें शेयर अच्छे भाव पे मिल जाता है तो वहां पे कंसिडर हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बात करेंगे, टेक्निकल के अंदर मैं सारी चीजों को बताऊंगा। तो टेक्निकल के अंदर जैसा कि आपको पता है कि शेयर के जो भाव है वो काफी ऊपर है अभी, राइट, काफी भागा है ये शेयर। तो उसके बारे में जो है टेक्निकल्स के अंदर जाके बात करते हैं। तो इन द मीन टाइम इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन,
ताकि आई वुड नो कि क्या रिस्पॉन्स है। और इफ यू डिसलाइक एनीथिंग, जस्ट हिट द डिसलाइक बटन ऑल्सो। इफ यू हैव एनी फीडबैक, जस्ट गिव इट टू मी, जस्ट पोस्ट द कमेंट, सो वी कैन इम्प्रूव एंड वी कैन ग्रो आवर फैमिली फास्टर, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर किया कीजिए अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारा डेटा अच्छा लगता है। तो टेक्निकल्स के अंदर आप चलते हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल्स के अंदर अगर आप चले यहाँ पे, तो टेक्निकल के अंदर अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं इस कंपनी की ग्रोथ देखूं कि पिछले यहाँ पे 2021 के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ था 21, तो यहाँ पे 43 का यहाँ पे शेयर था और लाइफ टाइम के अंदर यहाँ पे शेयर गया 164 का। अब अगर आप यहाँ से ग्रोथ देखेंगे इसकी, तो ये ग्रोथ जो है ये तकरीबन 300-400% की यहाँ पे ग्रोथ है, राइट। और 6 महीने, 5-6 महीने के अंदर 400% की ग्रोथ। यहाँ पे अगर आप इसका ट्रेंड देखेंगे, तो यहाँ से ये ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में है, नो डाउट। और यहाँ से अगर आप देखेंगे एकदम से इसके अंदर जो मूवमेंट आया, एक शार्प तरीके से ऊपर गया। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, जब भी कोई शेयर शार्प तरीके से ऊपर जाता है, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल से, 90 का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 90 नहीं होता है, मतलब एक शार्प अप ट्रेंड हो या फिर शार्प डाउन ट्रेंड हो, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है वहां पे, राइट। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। अभी इस तरीके से शार्प तरीके से ऊपर गया और 6 महीने के अंदर अगर 400% का यहाँ पे रिटर्न कोई कंपनी देती है, तो एक डाउटेबल फिगर होता है। जबकि फंडामेंटल्स के अंदर ऐसा कुछ काम हुआ नहीं है, राइट। ऐसा कोई इतने अच्छे कोई चेंजेस कंपनी ने लिए हों कि फंडामेंटल के बुक्स बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई हों, डेट बिल्कुल जहाँ पे लाखों का डेट था, वहाँ करोड़ों का डेट था, वहाँ पे बिल्कुल डेट को हटा दिया हो। ऐसा कुछ कंपनी के अंदर हुआ नहीं, राइट। ऐसा कुछ भी फैक्टर कंपनी के अंदर नहीं हुआ, फिर भी शेयर इतना ऊपर गया। तो जाहिर सी बात है कि वहां पे कुछ डाउट देखने को मिलता है कि क्या ये ऑपरेटर का कुछ गेम है या फिर क्या हो रहा है कंपनी का। तो एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे निकल के आता है। तो इन सारी चीजों में जो है टेक्निकल्स भी कुछ काम नहीं करते हैं। एक तरीके से स्पेकुलेशंस होते हैं, एक तरीके से सट्टे वाली चीज होती है। दैट इज वाई लॉट्स ऑफ पीपल से स्टॉक मार्केट इज सट्टा बाजार, राइट। तो वो इन्हीं लोगों के लिए होता है जो इस तरीके से काम करते हैं। तो और मैं इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करता हूँ। तो ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि टेक्निकल्स के अंदर अब जो शेयर यहाँ से जो नीचे गिरा है, उसके अंदर देखेंगे कि अब इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर क्या सपोर्ट लेवल्स होने चाहिए और किस तरीके से कंपनी ने जो है प्रीवियसली किस तरीके से परफॉर्म किया है टेक्निकल्स के अंदर, वो सारी चीजें देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए ये जो डीएमए है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, अगर आप देखेंगे तो शेयर हमेशा मैक्सिमम टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। शेयर ने मैक्सिमम टाइम हमेशा लेता है। यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। अगर प्रीवियसली आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा खासा डिप आया था। डिप आने के बाद में वापस से शेयर ऊपर गया। अब ये डिप भी क्यों आया था, ये डिप का सीधा सीधा रीजन था कि यहाँ पे जो है ये पेंडेमिक का टाइम था 2020 के अंदर, जो सारे जो मैक्सिमम शेयर्स थे वो उस तरीके से ही यहाँ पे फॉल हुआ था। शार्प ब्रेक फॉल यहाँ पे हुआ था, तो ये भी हुआ। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम जो है इसी के दरमियान ये जो है घूमता रहता है ऊपर वाली रेंज में, राइट। क्योंकि हमेशा अगर पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के बिल्कुल आसपास ही रहता है ये शेयर हमेशा। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर निकल के आती है। अभी वापस से ये शेयर जो है यहाँ पे आया, यहाँ पे आके नीचे गया, नीचे जाके वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ से इतना ज्यादा जो है इसके नीचे आने के जो चांसेस जो भी है, वो चांसेस इस सपोर्ट लेवल पे नजर आते हैं। जो कि इसका इम्पोर्टेंट ये यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ पे तकरीबन 3 बार गया, तो यही इसका जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट नजर आता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तकरीबन इसी सपोर्ट पे शेयर आया, फिर वापस से ऊपर गया, अब वापस से इसी सपोर्ट वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है, लेट मी ड्रॉ ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन इसके लिए होगी। देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली इसी पे नीचे आया, फिर वापस से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर वापस से ऊपर भागा। पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था, तो ये वापस से यहाँ पे जो है सपोर्ट का काम करेगा, राइट। अभी वापस से नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर देखिए कोई भी नई पोजीशन के लिए तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि नई पोजीशन इस टाइम में आप इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर बनाएं, राइट। अब जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिनके पास में ऑलरेडी होल्डिंग है इसकी, उनसे मैं बात उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो उनको क्या करना चाहिए कि आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो लेवल है तकरीबन 110 रुपए का, इस वाले लेवल पे 110
मीन्स लाइक कुछ रेंज पकड़ के लिया करो। कभी भी मैं अगर एग्जैक्ट नंबर बता दूं तो कभी भी एग्जैक्ट कुछ भी नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। दिस विल बी द अप्रोक्स नंबर। तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट, ये नीचे की तरह आता है, यहाँ से फॉल करता है यहाँ से, तो समझ जाइए कि अच्छा खासा इसके अंदर जो ड्रॉप जो है नीचे जो है अच्छा खासा गिर सकता है। लेकिन जब तक इस रेंज में यहाँ पे है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास में अगर ये है, तो वहां पे जो है आप इसको कंसीडर कर सकते हैं और आप इसको जो है वहां पे जो है उसके साथ में चल सकते हैं, राइट। तो अगर ये इसी रेंज में रहता है तो यहाँ पे आप जो है इसके अंदर होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर शार्पली अगर ये नीचे इसको ब्रेक यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे जो है कुछ सोचने की जरूरत है। यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ पोजीशन जो है अपनी लेनी चाहिए, एग्जिट के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। उसके बाद में यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये जो इसका जो 100 डे मूविंग एवरेज के पास में यहाँ पे सपोर्ट होगा इसका, तो ये इसके रिगार्डिंग जो होल्ड और नई पोजीशन के रिगार्डिंग जो सारी जो एनालिसिस थे वो मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि एक इम्पोर्टेंट बात की क्या रीजन हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर जो है इतना नीचे आया। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, लेकिन चलिए क्विकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये न्यूज थी कि देखिए, जब भी शेयर में कोई मैनिपुलेशन होता है, कोई भी स्पेकुलेशन होता है, उसके रिगार्डिंग अगर कोई न्यूज आती है, कोई फ्रॉड के रिगार्डिंग न्यूज आती है, तो वो जो है वो एक वहां पे टेक्निकल से भी काम नहीं कर सकते, वो कितना भी नीचे गिर सकता है, राइट। कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस कभी काम नहीं करता है। उसी तरीके की कुछ मिलीजुली यहाँ पे न्यूज आई थी कि एनएसडीएल जो है उसने कुछ अकाउंट जो है यहाँ पे फ्रोज किए हैं, जो कि कुछ जो मैनिपुलेशन हो रही थी, कुछ जो एफआईआईस थे वो कुछ मैनिपुलेट कर रहे थे, जो कुछ नॉन रजिस्टर्ड लाइक रजिस्टर्ड थे, लेकिन वहां पे कुछ एक एक्सट्रीम अच्छा डेटा वहां पे निकल के नहीं आया उन पर्टिकुलर जो भी इन्वेस्टर्स थे उनके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो है वो अकाउंट जो एनएसडीएल है उस सेबी अंडर द गवर्नेंस ऑफ सेबी, वो सारे जो अकाउंट है वो फ्रोज हुए हैं। और वो अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट वहां पे था उनका, अच्छा खासा पैसा उनका था, तकरीबन अगर देखें तकरीबन 40 से 45 हजार करोड़ का था। तो इसी वजह से, और एक बात 40-45 हजार करोड़ की नहीं है, बात है यहाँ पे एक ट्रस्ट की, कि जब ये ट्रस्ट ब्रेक होता है, सारी चीजें होती हैं, तो जो भी अपन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं या जो बड़े प्लेयर्स भी होते हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं। तो वही रीजन था कि बहुत से प्लेयर्स जो है यहाँ से निकले और शेयर के अंदर 30% का करेक्शन होना कुछ ही टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अदानी के अंदर ये सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी तरीके से ऊपर भी गया तो इसी तरीके से नीचे आना भी बनता है, और भी नीचे आ सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने सपोर्ट आपको बताए हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अदानी पावर के रिलेटेड। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए थी वो मैंने दी होगी। उसके अलावा अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कमेंट मुझे कीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उसके अंदर आपको रिप्लाई करूं। और जो लेवल्स मैं बताता हूं या जो भी सारी चीज़ें मैं बताता हूं उनको जो है वापस से आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो, आई वुड बी हैप्पी टू रिवर्ट यू। बट मैक्सिमम टाइम क्या होता है, सेम तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो मैं रिवर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी हमें भी मेहनत करनी चाहिए कि किसी और ने अगर कमेंट पोस्ट किया है तो वी कैन प्रीफर दैट कमेंट ऑल्सो, राइट। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो इन द मीन टाइम अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में। शाम को तकरीबन 7 बजे हम रोज एनालिसिस करते हैं, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। आई विल मीट यू सून बाय टुमारो। थैंक यू सो मच, बाय।